डियर व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मटर पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियों में मटर पुलाव लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी भी शेयर कर लूँ और आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको बताऊंगी कि यह कैसे इसको बनाते हैं और कैसे इसका कलर इतना खूबसूरत लेके आते हैं और कैसे ये इतने खिले खिले बनते हैं। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आपने कहीं से भी वीडियो को मिस नहीं करना, पूरी वीडियो को वॉच करना है। तो चले आए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्याज को ऑलरेडी पहले से ही ऑयल में ऐड कर दिया था। 1 कप मैंने ऑयल ऐड किया था और एक मीडियम सा प्याज कटिंग करके उसमें ऐड कर दिया था और इनको हम ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके थे, तो यहाँ पे यकीन करें मुझे इतना ज़्यादा लेज़ी फील हो रहा था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो इसलिए मैंने सोचा जल्दी-जल्दी क्यों ना मैं आज अपने ही तरीके से बना के आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टमाटर और इसके अलावा सब्ज़ मिर्ची, 1 लेमन और थोड़ी-सी मैंने ब्लैक पेपर ऐड की थी और इसको सबको मिक्स करके इसमें पानी ऐड करके मैंने प्याज में ऐड कर दिया था। अपने तरीके से ही आज मैं बना रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी, क्योंकि आज मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी-जल्दी अपने ही तरीके से बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो यहाँ पे मैंने मटर निकाल लिए थे, तो उनको भी हम पानी निकाल के इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से हम मटर को फ्राई कर लेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि कैसे आप चावल इतने खिले-खिले बनाएँ और कैसे इसको इसमें टेस्ट बनाएँ। लाज़मी नहीं होता कि हर चीज़ ऐड की जाए। आप इसको जितने सिंपल तरीके से बनाएँगे, ये उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे, क्योंकि मटर जो होते हैं उनका अपना ही टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ कि मैं नमक इसमें ऐड करना भूल गई थी। यहाँ पे मैं सबको बगैर नमक के ही राइस खिलाने वाली थी। यकीन करो, आज सबने कहना था तेरा बेड़ा तर जे, तू सन बगैर नमक तो ही चावल खिलाने लगी से। तो इसलिए मुझे अभी याद आया, मैंने फटाफट से इसमें नमक ऐड किया। भूख के चक्करों में मैं भूल ही गई थी। तो यहाँ पे अब मैंने मटर को अच्छे से फ्राई कर लिया था, तो अभी इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने पानी भी ऐड कर दिया है और पानी को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से बॉईल नहीं हो जाता। कवर करके हम इसको 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ लेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमारा जो पानी है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका था। तो अभी हम इसमें राइस ऐड करेंगे। यहाँ पे ये देखें, मैंने राइस को भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले। डबल स्टीम वाले मैंने राइस यूज़ किए हैं, तो उनको पानी मैंने निकाल दिया है। तो अभी सारे हम राइस इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही थी। यकीन जाने आप इस तरीके से राइस बनाएँगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएँगे और बहुत ही ये जल्दी मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइस ऐड कर दिए हैं और अभी हम इसको कवर कर देंगे। ज़्यादा चम्मच को हम नहीं हिलाएँगे, क्योंकि चावल इस तरीके से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और ये देखिए हमारे जो राइस हैं उनको बॉयल होने शुरू हो चुके थे। तो अब तक तब तक हम इनको पकाएँगे कि जब तक ये दम पे नहीं आ जाते। तो दोबारा से इसको कवर करेंगे हम। ये देखें, यहाँ पे पानी हमारा अच्छे तरीके से चावलों का ड्राई हो चुका था। बहुत ही माशाल्लाह से खिले-खिले राइस हमारे बने। यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, मैंने चावलों को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। तो अभी ये देखें, हमारा जो चावल है उनका पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है। तो अभी हम इनको कवर करेंगे और दम पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा दम जो है वो भी माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट के बाद हो चुका था और मुझे किसी ने बताया था कि जब ये चावल ऊपर ऊपर को निकल आते हैं ना, फूले-फूले से लगने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों का जो दम है वो अच्छे से चावल का हो जाता है। तो वहाँ पे आप अपने चावलों का जो दम है वो खोल सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह से लंबे-लंबे और खिले-खिले बने हैं। मैंने चावलों को बिल्कुल भी टूटने नहीं दिया। तो यहाँ पे एक और मज़े की आप लोगों को बात बताऊँ, अगर यकीन जाने मुझे ज़हन में ना रहता तो आज इतने खूबसूरत चावल बगैर नमक के ही मैंने बनाने थे और आप लोगों को भी मेरी ये वीडियो देख के हँसी आई होगी कि आपने ये क्या कर दिया, इतने मज़े के चावल आप बगैर नमक के ही बना रही थी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।